भी मौजूद है, तलहा भी मौजूद है, जुबैर भी मौजूद है, साद भी मौजूद है, सईद भी मौजूद है, जर्रार भी मौजूद है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी मौजूद है, अबू उबैदा इब्ने जर्रा भी मौजूद है, अबू अय्यूब अंसारी भी मौजूद है, साद इब्ने अबी उबादा अंसारी भी मौजूद है, हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी भी मौजूद है। ये तमाम वो सहाबा की जमात है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को अता फरमाया। बोलो इन सहाबा का तरीका क्या यही था? कुरान की तिलावत हो, तुम गुफ्तगू करो, मुस्तफा का जिक्र हो, तुम गुफ्तगू करो, अल्लाह की बात हो, तुम गुफ्तगू करो। अरे सबसे पहले अल्लाह का जिक्र है, बाद में मुस्तफा का जिक्र है। अल्लाह रसूल के बाद जिसका भी जिक्र होगा तो मुस्तफा के बाद होगा। आदम का जिक्र होगा, मुस्तफा के बाद होगा। ईसा का जिक्र होगा, मुस्तफा के बाद होगा। कलीमुल्लाह का जिक्र होगा, मुस्तफा का बाद होगा। नजीउल्लाह का जिक्र होगा, मुस्तफा का जिक्र होगा। सबका जिक्र होगा, आमना के लाल के बाद होगा। थोड़ी रिवायात से हटकर गुफ्तगू किया करो, रिवायात से हटकर अपने जलसों को सजाओ। पैसे ये वो शेख है, फर्जी सैयदों की आज पैदावार है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुझे किसी का डर नहीं लगता। जहां देखो सैयद, जहां देखो सैयद, जहां देखो सैयद। फर्जी सैयदों की फैक्ट्रियां खुली हो, लेकिन खुदा की कसम जो सैयद बिलग्राम से आएगा वो फर्जी नहीं होगा, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की औलाद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असली सैयद यहाँ मौजूद है। ट्रेवल पिंडाल की आवाज बढ़ाओ। जब असली सैयद यहाँ मौजूद है तो उसका चेहरे का दीदार ही काफी है। फूल को छुओगे, फूल मुरझाएगा, उसको तोड़ोगे, नजाकत खत्म होगी। फूल देखने की चीज है, सूंघने की चीज है। और ये वो फूल है जिसके बारे में ये सौदागिरान में लेटा हुआ, सौदागिरान में लेटा हुआ आबरूए अहले सुन्नत पुकार कर कहता, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। ये मेरे करम फरमा बुजुर्ग, तुम ये मत समझना कोई मैंने आज पहली बार मेरा इत्तफाक है। ये हमारे बड़े करम फरमा बुजुर्ग हैं। इनके जद्दे करीम हजरते कुतबे बिलग्राम आले मोहम्मद सुथरे मियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब बात आ गई होगी ये है कौन तब समझ में आएगा। और मैं किसी की कसीदा गोई नहीं करता हूँ, मुझे कोई पीर पैसा नहीं देता है, मुझे पैसा मेरा परवरदिगार देता है। किसी पीर की कसीदा गोई नहीं करता, समझ में आ रहा है? मैं उस पीर की कसीदा गोई करता हूँ जो मुस्तफा की कसीदा गोई। तो अपनी अपनी तरह हम ऐसे पीर की कसीदा गोई नहीं करते। और हम जलसों में किसी पीर के कहने से नहीं जाते हैं, आमना के लाल के कहने से जाते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे बुलाया करो तो बहुत सोच समझ के बुलाया करो, बहुत सोच समझ के बुलाया करो, मेरा इंतखाब किया करो। ये हाफिज साहब फरमा रहे थे कि 4 साल से मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, तो 5वीं साल में आपने तारीख दी है। अभी जहाँ से मैं तकरीर करके आ रहा हूँ इंदौर जिला धार से, वो 6 साल से मेरे पीछे पड़े थे, तो मैंने 2 रोजा तारीख दी 10 और 11 रबीउल अव्वल। तो ये जानते हो ये है कौन? ये मैं कह दूं या ज़िम्नन बात आ गई तो उसके बाद मैं अपने असली मौजू पे आऊंगा। इनके जद्दे करीम है हजरत कुतबे बिलग्राम आले मोहम्मद सुथरे मियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब जाओगे मीर साहब के मज़ार पे, पता नहीं अब तो मज़ार क्या पक्का बनाए, मैं तो अभी 1 साल पहले गया था तकरीबन, तो एक आम सी कब्र थी कुतबे बिलग्राम की। अभी कुछ मॉडिफाई हो गई हो तो मुझे पता नहीं, काम शुरू है। मैं भी गया चंद महीना पहले, तो आम सी कब्र थी। जब मैं गया तो मैंने वहां पूछा एक साहब से, यहाँ आले मोहम्मद सुथरे मियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र कौन सी है, उनका मज़ार कौन सा है? तो लोगों ने कहा ये है। मैं हैरत में, या अल्लाह आजकल जाहिल पीरों के मज़ार, अपनी शेर में कह दूं, जाहिल पीरों के मज़ार, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन।
घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया भी। तो ये शेर मेरे जहन में गूंज रहा था। मैं वहां गया, मैंने कहा यही कुतुब बिलग्राम का मज़ार है? बोले हाँ। मैंने पैरों की जानिब खड़े होकर फातिहा पढ़ी और एक तसव्वुर आ गया, मैं तारीख बिलग्राम पेश कर रहा हूँ, आपसे तस्दीक करा लेना, मेरे जाने के बाद कराना चाहे अभी करा लेना। हजरत कुतुब बिलग्राम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानका से कभी बाहर नहीं निकल के आए, बाहर निकल के नहीं आए। इमाम मुफ्ती आजम, खलीफा मुफ्ती आजम, शागिर्द मुफ्ती आजम, रूहानी बेटे मुफ्ती आजम अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा जब कुतुब बिलग्राम आले मोहम्मद सुथरे मियां अलैहिर्रहमा की बारगाह में गए 28 अक्टूबर की दावत देने, तो कुतुब बिलग्राम ने फरमाया कारी अमानत रसूल अपनी खानका से बाहर नहीं निकलते, अपनी खानका से बाहर। तो हजरत ने कहा हुजूर मैं आपको जो हुक्म मिला है वो हुक्म की तामील पूरी करने आया हूं, बुलाने नहीं आया हूं। का मतलब का सरकार मुराकबा फरमा ले, मैं आपका खादिम हूँ, कफस बरदार हूँ, मुराकबा फरमा ले। जब मुराकबा किया तो कुतुब बिलग्राम ने फरमाया मैं आला हजरत के उर्स में शहर पीलीभीत जरूर आऊंगा। और वो कितना बड़ा अल्लाह वाले, झूठे बहुत मिलेंगे आजकल तुम्हें, झूठे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वो कितना बड़ा अल्लाह वाला है। कुतुब बिलग्राम आले मोहम्मद सुथरे मियां अलैहिर्रहमा जब पीलीभीत आए तो कारी अमानत रसूल की उस वक्त 3 बेटियां पैदा हो चुकी थी। कारी अमानत रसूल ने कहा हुजूर दुआ फरमा दे मेरा बेटा पैदा हो जाए मेरा। तो कुतुब बिलग्राम ने फरमाया नहीं कारी साहब, नहीं कारी साहब, ये किसके शहजादे हैं, ये कौन सी खानका से आए हैं, ये चूमा चाटी में लगोगे समझ में नहीं आएगा, किताबों से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चुम्मा चाटी से कुछ नहीं होगा, किताबों में पढ़ो तो बुजुर्गों की अजमत समझ में आएगी। कुतुब बिलग्राम आले मोहम्मद सुथरे मियां अलैहिर्रहमा ने फरमाया कारी साहब 3 बेटियां हो गई। कहा हुजूर 3 हो गई, कहा अभी बेटा नहीं होगा। कहा सरकार कब होगा? कहा अभी 4थी बेटी और पैदा होगी, 5वां बेटा पैदा होगा। जो इतने साल बाद में होने वाली बात को पहले बता दे वो कोई और नहीं, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का जानशीन कुतुब बिलग्राम आले मोहम्मद सुथरे मियां है। जब गुलाम की निगाहे गैब का आलम ये है तो आमना के लाल का आलम क्या होगा? उसे कहते हैं बिलग्राम की सरजमीन। बात समझ आया? फरमा दिया 4 बेटियां होंगी, 5वां बेटा होगा। 4 बेटियां हैं, 5वां बेटा। उसको कहते हैं कुतुब बिलग्राम। ये उन्हीं के नस्ल पाक से, उन्हीं के खानदान आले पाक से है। जब ये गुलाम का आलम ये तो सोचो आका का आलम क्या। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अब कुछ बयान करूं?